बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक कहते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ऑर्बिटल पर एंड होती है। तो सबसे पहले कि हम फर्स्ट ए ग्रुप को अल्कली मेटल्स एंड सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं, वाई वी यूज़ द टर्म अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेटा अल्कली उसको इसलिए कहा जाता है, अल्कली का मतलब होता है प्लांट्स और उनकी ऐश। यानी जब प्लांट्स को हीट अप किया जाता है तो वो बर्न होकर एक ऐश देते हैं, राख देते हैं। उस राख की बेस पर इसका नाम अरबी वर्ड से निकला है अल्कली से। और दूसरी बात ये कि वाटर के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं कि ये क्या है, अल्कली मेटल्स हैं। इनमें आ जाता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड द फ्रांसियम। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक तो वाटर के साथ मिलकर अल्कलीज देते हैं और सेकेंडली अर्थ क्रस्ट में काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें आ जाता है ब्रिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोशियम, बेरियम और रेडियम। उसके बाद बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो अल्कली मेटल्स के आटोमो शेल में एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना आसान होता है, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज बाकी ग्रुप मेंबर से क्या होती हैं, यानी सेकंड थर्ड ए में चूँकि 2-2 3-3 इलेक्ट्रॉनिक मूव करने होते हैं और इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक मूव करना होता है, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज क्या होती हैं, कम होती हैं। और ये ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद बेटा आपके पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए कि एटॉमिक नंबर दिया हो तो वो आप लोगों ने पार्ट 1 में भी डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इनके आटोमो शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनको 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने होते हैं, इसलिए एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ऑर्बिटल यानी अल्कली मेटल्स की बजाय अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं लेकिन इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, लूज़ करते हैं। चूँकि ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं इसलिए ये भी आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। उसके बाद बेटा इसकी अक्रंस आ जाती है। सबसे पहले अक्रंस ऑफ अल्कली मेटल्स है, ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी, बहुत ज़्यादा ये रिएक्टिव होते हैं इसलिए कभी भी नेचुरली अकेले आपको सोडियम पोटाशियम नहीं मिलती बल्कि हमेशा सॉल्ट्स की फॉर्म में मिलती है, इसलिए इसको कहते हैं कंबाइंड स्टेट पे मिलती है। सोडियम और पोटाशियम अबंडली एग्जिस्ट करते हैं, बाकी लिथियम है, फ्रांसियम है, सीजियम है, रुबीडियम है, ये स्मॉल क्वांटिटी में अर्थ क्रस्ट में मौजूद होते हैं। तो सोडियम पोटेशियम जो है वो बर्डली एग्जिस्ट करती है इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की फॉर्म में, एल्यूमिनेट्स और सिलिकेट्स होते हैं, सोडियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनेट या पोटेशियम सिलिकेट, पोटेशियम एल्यूमिनेट्स की फॉर्म में। लिथियम जो है वो बेटा एक ही सॉल्ट की फॉर्म में आपको मिलती है, एक मिनरल जिसे हम स्पोडोमीन कहते हैं। ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि स्पोडोमीन का क्या फार्मूला है, तो आप बताएंगे लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, स्पोडोमीन। फ्रांसियम बहुत ही कम जो है वो पाई जाती है और ये रेडियो एक्टिव के डिके के दौरान हमें मिलती है। उसके बाद बेटा हमारे पास ये कुछ मिनरल्स हैं। लिथियम की एक मिनरल है स्पोडोमीन, रॉक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, चीज सॉल्ट पेटर है, सोडियम नाइट्रेट। बेटा चीज सॉल्ट पेटर, नेट्रॉन, ट्रोना और बोरक्स, ये जो सोडियम की जो हमारे पास मिनरल्स हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी कोई सी 2 के मिनरल के फार्मूलाज पूछे जा सकते हैं और एमसीक्यूज में भी। पोटाशियम में बेटा एलम स्टोन का फार्मूला इंपॉर्टेंट है, या आपको मिनरल्स के फार्मूलाज याद होने चाहिए एज इट इज़, क्योंकि ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ज़्यादा अबंडली एग्जिस्ट करते हैं और एल्यूमिनेट्स, सिलिकेट्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं ये भी। और इसके अलावा जो मैग्नीशियम है वो क्लोरोफिल का बहुत अहम पार्ट है। कैल्शियम आपको कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड की फॉर्म में मिलता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शेल के, मेरीन शेल हैं जो एक शेल हैं जैसे आप पढ़ते हैं बायो में, वो सब किसके बने होते हैं, कैल्शियम के। बाकी बेटा इसमें जो बाकी कंपोनेंट है, रेडियम है या आपके पास बेरियम है, इनकी क्वांटिटी जो है वो कम एग्जिस्ट करती है। ये बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की मिनरल्स हैं और उनके नाम हैं। इसमें बेटा मैग्नीशियम की जो हमारे पास मिनरल्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें डोलोमाइट के बारे में,
कैनालाइट के बारे में, एप्सम सॉल्ट के बारे में, एस्बेस्टास और सोपस्टोन यानी मैग्नीशियम की तमाम मिनरल्स अच्छे से याद कर लेनी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। कैल्शियम में जिप्सम का बेटा आपसे फार्मूला पूछा जा सकता है। तो ये एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उसमें ये मिनरल्स के फार्मूलाज आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बनता है कि डिस्कस द पेकुलर बिहेवियर लिथियम विद द अदर मेंबर्स ऑफ द अल्कली मेटल्स। एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका बी पार्ट है। और शॉर्ट क्वेश्चन में ओनली पूछा जा सकता है कि वाई लिथियम शोज द पेकुलर बिहेवियर। इसमें आपकी बुक में जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स हैं वो देंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो बेटा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले कि ये पेकुलर बिहेवियर क्यों शो करते हैं, क्योंकि बेटा लिथियम का साइज़ वेरी वेरी क्या होता है, स्मॉल, क्योंकि ये अपने ग्रुप मेंबर में पहला मेंबर है और पहले मेंबर का साइज़ हमेशा क्या होता है, स्मॉल। और उसकी चार्ज डेंसिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है इसलिए। और चूँकि इसके जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो पीछे 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शील्डिंग इफेक्ट शो करता है। और शील्डिंग इफेक्ट शो करने की वजह से इनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो +1 होता है, और इसलिए ये अपना जो बिहेवियर है वो बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट शो करता है। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास डिफरेंसेस हैं जो लिथियम के बाकी अल्कली मेटल से डिफ़र होते हैं। सबसे पहले बेटा लिथियम हार्डर होती है, क्योंकि इसका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है। रीजंस वही हैं बेटा जो हमने पहले 3 डिस्कस कर लिए हैं, स्मॉल साइज़, शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, वही रीजंस बार बार इसी में हैं। तो सबसे पहले बेटा आप पॉइंट की हेडिंग दे सकते हैं, हार्डर होती है। लिथियम का साइज़ स्मॉल होने की वजह से ये हार्डर होती है, हार्ड होती है। सेकेंडली बेटा इसके जो एनाइंस होते हैं उनकी हाई डेंसिटी होती है और ये वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट्स। लिथियम के सॉल्ट्स, क्योंकि लिथियम का साइज स्मॉल होता है तो इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस क्या होती हैं, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये इजीली वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। उसके बाद बेटा लिथियम का नेक्स्ट पॉइंट बनेगा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स उन्हें कहते हैं जिनमें बेटा ये ब्रैकेट लगी हो और सेंटर एटम हो और उसके साथ लिगेंड हो। ये बेटा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं जो उसके साथ ब्रैकेट में लगे होते हैं इसे कहते हैं लिगेंड। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स को शो करती है। उसके बाद 4th पॉइंट है रिएक्शन विद द वाटर। लिथियम का साइज स्मॉल होने की वजह से वाटर के साइज़ की रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, लेकिन जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो लिथियम यहाँ से OH लेके लिथियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन को क्या करता है, लिबरेट करता है। अगला पॉइंट की हेडिंग आएगी कि पोलराइजेबल अनाइंस। पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी नॉन पोलर को पोलराइज करने की कैपेसिटी। तो बेटा जब ये अनाइंस बनाते हैं, जो लार्ज पोलराइजेबल अनाइंस होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, यानी कि इसके सॉल्ट जो हाईली पोलराइज्ड फॉर्म में होते हैं वो ज़्यादा जो है वो स्टेबल नहीं होते, वो जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे कि बेटा हमारे पास बाइकार्बोनेट्स हैं या कार्बोनेट्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं लिथियम इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव बट कार्बोनेट इज़ द ग्रुप ऑफ एटम जो इसके साथ अटैच होता है, तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। उसके बाद 6 पॉइंट है रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। लिथियम बेटा आपके पास ऑक्सीजन के साथ ऐड करके नॉर्मल ऑक्साइड कहता है। बेटा हमारे पास ऑक्साइड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड्स भी होते हैं, पर ऑक्साइड्स भी होते हैं, सब ऑक्साइड्स भी होते हैं। अगर बेटा लिथियम अगर ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो तो वो नॉर्मल ऑक्साइड, अगर -2 हो तो नॉर्मल ऑक्साइड, अगर -1 हो तो पर ऑक्साइड, और अगर जो है वो -1/2 हो तो सब ऑक्साइड होती है। ये कि यहाँ पर लिथियम जो है ऑक्सीजन के साथ ऐड करके नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है और सोडियम ऑक्सीजन के साथ ऐड करके सोडियम पर ऑक्साइड बनाती है। उसके ऊपर 7 पॉइंट के आप हेडिंग देंगे रिएक्शन विद द हाइड्रोजन। तो लिथियम हाइड्राइड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर अल्कली मेटल्स। उसके बाद बेटा आपके पास अगला पॉइंट होगा कोवलेंट कंपाउंड्स। लिथियम जो है वो ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनके हैलाइड्स मोर क्या होते हैं, सॉलेबल। हमारे पास एक टर्म होती है अल्काइल जो R ग्रुप, अराइल होते हैं जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी फिनाइल ग्रुप के डेरिवेटिव होते हैं, वो लिथियम के साथ मिलकर मोस्ट स्टेबल क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स। उसके बाद लिथियम की रिएक्टिविटी, लिथियम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है क्योंकि इसका साइज़ क्या होता है, स्मॉल एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स।
उसके बाद 10 पॉइंट की हेडिंग होगी रिएक्शन विद एसिटाइलिन। एसिटाइलिन आपको पता है इथाइन को कहते हैं, और हमने पढ़ा कि एथाइन जो है उसके एक हाइड्रोजन बल्कि दोनों हाइड्रोजन एसिडिक की नेचर होती हैं। तो दो हाइड्रोजन को लिबरेट करके खुद सोडियम उनके साथ अटैच होकर क्या बनाता है, सोडियम एसिटाइलाइड, और हाइड्रोजन क्या हो जाती है, लिबरेट हो जाती है। बाकी ग्रुप मेंबर एसिटाइलिन के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। 11 है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। डाउनवर्ड द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा। तो लिथियम कार्बोनेट जो है वो हीटअप होकर नॉर्मल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। लिथियम नाइट्रेट जो है वो डिकम्पोज होकर नॉर्मल ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन को लिबरेट करता है, और सोडियम नाइट्रेट भी सोडियम नाइट्राइड बनाता है। उसके बाद बेटा रिएक्शन ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड है। लिथियम हाइड्रोक्साइड को जब हम स्ट्रॉन्गली हीटअप करते हैं क्योंकि ये स्टेबल होता है, तो स्ट्रॉन्गली हीट करने पर ये नॉर्मल ऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। रिएक्शन विद नाइट्रोजन सिर्फ लिथियम नाइट्रोजन के साथ ऐड करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है। बाकी ग्रुप मेंबर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। उसके बाद बेटा 14 है हीट ऑफ सॉल्यूशंस। इसकी मोस्टली एक्सोथर्मिक होती हैं क्योंकि स्मॉल साइज़ होता है, इसलिए हीट जो है वो क्या होती है, रिलीज़ होती है। और रिएक्शन विद कार्बन सिर्फ लिथियम कार्बन के साथ रिएक्शन करता है, बाकी ग्रुप मेंबर रिएक्शन नहीं करते। बेटा इसको आपने पॉइंट्स के फॉर्म में याद कर लेना है। एक तो इसका स्ट्रक्चर हार्ड होता है, स्टेबल होता है, कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, वाटर के साथ एक्टिविटी कम होती है, नॉर्मल ऑक्साइड्स देते हैं जब ऑक्सीजन के साथ ऐड करते हैं, हाइड्राइड स्टेबल होते हैं, इनके एसिटाइलिन के साथ ये रिएक्शन करता है, नाइट्रोजन और कार्बन के साथ भी सिर्फ ये रिएक्शन करता है। और लिथियम हाइड्रोक्साइड को स्ट्रॉन्गली हीट करने पर वो क्या होता है, डिकम्पोज होता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्कस द पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ द बेरिलियम। जैसे बेटा लिथियम अपने ग्रुप मेंबर में फर्स्ट मेंबर है और उसका साइज स्मॉल होने की वजह से वो बाकी ग्रुप मेंबर से डिफ़र होता है। इस तरह से बेटा बेरिलियम भी डिफ़र करता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लेस होने की वजह से। तो सबसे पहला पॉइंट होगा हार्डर, कि बेरिलियम जो है ड्यू टू स्मॉल साइज इतना हार्ड होता है कि अगर हम इसको किसी भी ग्लास के ऊपर स्क्रैच करें, रगड़ें, तो वहाँ पर लाइनें शो कर देता है। सेकेंड है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो बेरिलियम का साइज स्मॉल होने की वजह से इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हायर होते हैं। थर्ड है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। जो हमारे पास बेरिलियम होता है वो अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि वाटर के साथ ऐड करके किसी की भी रिडक्शन खुद इनकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। और जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो बेटा ये बेरिलियम ऑक्साइड बनाता है, और ये ऑक्साइड की जो इनसॉल्युबल होता है, यानी किसी के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करता, और इसकी इनसॉल्युबल कोटिंग की वजह से ये फर्दर किसी भी किस्म के अटैक से बचा रहता है। उसके बाद बेटा हमारे पास फिफ्थ वन है कि रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेरिलियम बेटा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऐड करता है तो सोडियम बेरिलेट बनाता है और वाटर, और इसके ऑक्साइड बाकी जो हमारे पास आपने पढ़ा था मेटल्स जो हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स देते हैं, लेकिन बेरिलियम का स्ट्रक्चर जो है वो दूसरों से डिफरेंट होने की वजह से बेरिलियम बेसिक ऑक्साइड नहीं देता बल्कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड देता है। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है कि बेरिलियम किस टाइप के ऑक्साइड देता है, तो आपने बताना है एम्फोटेरिक। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ बेरिलियम रिएक्ट्स विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फिफ्थ पॉइंट इसमें आएगा। तो फिफ्थ पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, और 6 पॉइंट पे आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डाउन प्रोसेस एंड डायफ्राम, और फिर चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।